हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इलाहाबाद के कुंभ मेले में हजारों की भीड़ में मुन्ना मुन्ना कहते एक विधवा वृद्ध औरत पागलों की तरह इधर उधर दौड़े जा रही थी। वहां उसकी कौन सुनने वाला था। सबको संगम में नहा के पुण्य कमाने की पड़ी थी। भीड़ और शोर में मानो उसकी आवाज कहीं गुम हो जा रही थी। उसने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ कर पूछना शुरू कर दिया, लाल रंग की चेक की शर्ट में मेरे मुन्ना को कहीं देखा है? लेकिन लोग ना में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। किसी को संगम में स्नान करके पुण्य कमाने थे, तो किसी को अपने किए पापों का कर्ज स्नान करके एक झटके में उतारना था। लेकिन उस माँ को यकीन था हजारों की इस भीड़ में कोई उसकी ये आवाज सुने या ना सुने, पर उसका बेटा जरूर सुन लेगा। वो भी तो कहीं माँ माँ कहता घूम रहा होगा, शायद वो ही बेटे की आवाज सुन ले। अब तो सूरज भी डूबने को था। थक हार के वो बूढ़ी औरत एक किनारे बैठ गई। जैसे जैसे दिन का प्रकाश कम हो रहा था उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी। एक बार फिर उसने जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। एक साधु ने उस वृद्ध को हाथ देकर उठाया। वो एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुन्ना मुन्ना पुकारने लगी। बचपन में तो मेरी आहट सुनते ही मेरा मुन्ना भागा चला आता था, आज इस भीड़ में कहाँ खो गया मेरा मुन्ना? मेरा मुन्ना ठीक तो होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अनगिनत सवाल उस माँ को परेशान कर रहे थे। क्या हुआ अम्मा? एक आदमी ने परेशान सी नजर आ रही उस माँ से पूछा। मेरा मुन्ना मुझसे बिछड़ गया। उसकी उम्र कितनी है? 45 साल। तो आप घबराओ नहीं, वो मिल जाएगा। आप दाएं जाना, वहाँ पुलिस कैंप लगा होगा। उन्हें बता देना, वो आपके बेटे का नाम लाउड स्पीकर पर बुलवा देंगे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। ये बुदबुदाते हुए वो माँ पुलिस कैंप की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी। मेले की भीड़भाड़ में मानो उसे दिशा का कोई भान ही नहीं रहा। किसी तरह लोगों से पूछ कर वो कैंप तक पहुंची। मेरा बेटा खो गया है, हौंफते हुए उसने कहा। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे सूखे पत्ते को जरा सी हवा हिला देती है। बैठो अम्मा, पहले थोड़ा पानी पी लो, एक पुलिसवाले ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज सांस भरी और बोली, बेटा मोए बचुए को ढूंढ दोई। भीड़ में कहीं खो गाँव है। अपने बेटे का नाम और उम्र बताओ। अम्मा, कितनी देर पहले खोया? बेटा, उसका नाम मुकुल रहा, पर घर में सब उसे मुन्ना बुलाते हैं। 45 साल का है मोरा बचवा। कितनी देर पहले गुम हो गया ये तो नहीं बता सकत। करीब 3 घंटे हो गाँव रहे। मोए खड़ा करके कछु सामान लेने गए रहो, पर लौट के वापस नहीं आओ। मोए बेटे से मुझे मिलाए दो बचवा। जो पुलिसवाला सारी जानकारी लिख रहा था और जो उसके पास खड़ा था, दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ कहा, जिसे वो बुढ़िया नहीं समझ पाए। अम्मा, कौन से गांव से हो? ललितपुर के पास बमरोला गांव। हाँ अम्मा, आप बैठ जाओ, हम भूपू पर बोल देते हैं, तुम आओ, बचवा आ जाएगा। लाउडस्पीकर से अनाउंस किया गया। बमरोला गांव के मुकुल की माँ उसका कैंप नंबर 5 में इंतजार कर रही हैं, जहां भी हो जल्दी आए। कई बार ऐसी घोषणा की गई। वो वृद्ध औरत कैंप में बैठकर इंतजार करने लगी। 1-1.5 घंटा और बीत गया, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। दोनों पुलिस वाले कैंप के बाहर खड़े थे। वो चिंतित बुढ़िया उनसे कुछ पूछने के लिए गई। वो आपस में बात कर रहे थे। उन्हें आभास नहीं हुआ कि वो बुढ़िया उनके पीछे खड़ी है। उनकी बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया और बिना कुछ पूछे वो कैंप में आकर बैठ गई। नहीं, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता। जो बचपन में हमेशा मेरी उंगली पकड़े रहता था, कहीं मेले की भीड़ में वो खो ना जाए। वो मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जहां उसका दिल उसे ऐसी दिलासाएं दे रहा था, वहीं उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मुझे क्यों नहीं समझ में आया, जो बेटा पिछले 6 महीने से मेरा एक चश्मा नहीं बनवा पा रहा है, वो अचानक कुंभ के मेले में क्यों ले आया? मेरे जाते समय मेरी बहू खुश क्यों थी? उससे तो देर सबेर कभी भूख लग जाए तो खाना मांगने में भी डर लगता था। जिस रसोई की कभी मैं मालकिन थी, अब उस रसोई में से खाना पूछकर खाना पड़ता है। मुझे क्यों समझ नहीं आया कि अचानक बेटे बहू को मेरा ख्याल कैसे आ गया। उसके घर छोड़ते जाते समय बहू और बेटे का हंसता हुआ चेहरा उसे याद आ गया। उसकी आंखें छलक पड़ी। शाम के 7 बज गए थे। दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा उसे ऐसे छोड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिल पर दिमाग हावी होता जा रहा था। मुन्ना के बापू के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया था, तो क्या गलत किया था? उसी का तो घर है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई? किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से हारी, थकी बेहाल उस बूढ़ी औरत को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगाए और एक चाय उसे भी दी।
तभी एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे राधे नाम से बुला रहे थे। उसकी नजर उस वृद्धा पर नहीं पड़ी थी। आज भी कोई बेटा अपने माँ या बाप को छोड़कर गया है क्या परिहास जी। पुलिस वालों ने उस वृद्धा की ओर इशारा कर दिया। अम्मा परेशान ना हो आप, मेरा नाम राधे है। मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ, आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया, तो अब तुम पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। बूढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमरबेल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा, आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है घर को चलाने में। आप मेरे साथ चलो, बहुत से हमउम्र मिलेंगे आपको वहाँ। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई पर मजबूर नहीं। अम्मा, तो तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे मेरे राम ले जाएंगे। पुलिस वालों ने कहा, अम्मा ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घर का या किसी रिश्तेदार का पता दो, तो तुम्हें वहाँ छुड़वा देंगे, नहीं तो फिर आपको राधे के साथ ही जाना पड़ेगा। जब बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेले छोड़ दिया, तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊं इन्हें, बूढ़ी औरत ने मन में सोचा। बेटा, मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आ जाएगा तुम्हें बता दूंगी। उस बूढ़ी औरत ने झूठ बोल दिया। अगर सच बोलती तो उसे राधे के साथ जाना पड़ता, और स्वाभिमानी बुढ़िया को ये मंजूर नहीं था किसी की दया पर जिए। उसकी साड़ी में कुल 600 रुपए बंधे थे, 500 का एक पूरा नोट और बाकी के छुट्टे। उसने 50 रुपए निकालकर राधे को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। शायद खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊं। राधे चला गया और कुछ देर बाद पूरी सब्जी ले आया। बूढ़ी ने खाने के बाद कहा कि उसे शौच के लिए जाना है। राधे पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक मोबाइल टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी थी वहाँ। बेटा, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू जा। नहीं अम्मा, तुम इस भीड़ भाड़ में खो जाओगी। मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम फारिग होकर वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा। राधे कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी। वो अपने मोबाइल से किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद राधे वहाँ पहुँचा, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो काफी समय पहले चली गई। राधे ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वो वहां भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में उस बूढ़ी को ढूंढना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत बस कदम बढ़ाए जा रही थी। कहाँ किस ओर जाना है ये तो उसे पता ही नहीं था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही दिमाग में उसकी यादें पीछे कदम बढ़ा रही थी। उसे आज भी मुन्ना की वो छवि याद थी जब पहली बार उसे उसने अपने हाथों में लेकर निहारा था। उसके गुलाबी छोटे छोटे से पंजे, और कैसे उस नन्ही सी जान ने अपनी मुट्ठी में माँ की एक उंगली कसकर पकड़ ली थी, ऐसे जैसे अब ये साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द सुनकर वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। बूढ़ी औरत की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही थी। जो यादें उसे कभी स्वर्ग सुख का अनुभव कराती थीं, आज वही उसे पीड़ा दे रही थी। मेरा मुन्ना आज इतना बड़ा हो गया कि अब उसे माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई वो भीड़भाड़ से काफी दूर निकल आई थी। अब पैर भी साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, वो उस पर जाकर बैठ गई। ये पत्थर भी हारे थके लोगों को कितना सुकून देता है। फिर क्यों लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ता के वो फिर अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। उसे कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अपने आप ही उसके कदम उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नया पार लगाएंगे, इस दृढ़ निश्चय ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उसके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। मंदिर में शिवजी की आरती हो रही थी। वो भी अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उसने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। अम्मा, किसके साथ आए हो? मंदिर के पुजारी ने बूढ़ी औरत से पूछा। वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो फिर कहाँ जाओगी? जहाँ मेरे प्रभु ले जाएंगे। कौन जात से हो? पंडित हो क्या? कायस्थ। अम्मा, यहाँ ऐसे तो नहीं रह पाओगी तुम। अगर पंडित होती तो क्या रह जाने देते। यहाँ पहले एक पंडिताइन थी, जिसे कई लोग दान देने आते थे। पिछले महीने उसकी मौत हो गई, इसलिए पूछा था। दान के पैसे लेकर जीने से तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए।
आप परेशान ना हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मंदिर के पीछे मेरा घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो आ जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे प्रभु बैठे हैं, वही मेरी जरूरत का ध्यान रखेंगे। मंदिर के पंडित जी जब सुबह उस वृद्धा को कहने जा रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाए, तो देखा बेंच खाली थी। वो पहले ही जा चुकी थी। वृद्धा कमजोर जरूर थी, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों में आज भी खुददारी जिंदा थी। उसकी साड़ी में 550 रुपए बंधे थे। उसने उसमें से 10 रुपए का नोट निकालकर एक चाय वाले को दिए, जो साइकिल पर चाय बेच रहा था। सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बन पाव भी दूं क्या? कितने का है? 5 रुपए की चाय और 5 का बन। ठीक है बेटा, दे दो। बूढ़ी एक हाथ में प्लास्टिक के कप में चाय लिए और दूसरे हाथ में बन लिए कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी, जहां बैठकर वो खा सके। शायद चाय वाला समझ गया बूढ़ी औरत क्या देख रही है। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बगीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पीना। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं। बेटे ने पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो, बूढ़ी बुदबुदाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। भगवान तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची। दोनों हाथों में सामान था और बगीचे में घूमने वाला दरवाजा, वो भी इतना भारी कि पैर से हिलाना मुश्किल। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक के बाद एक दरवाजा खोलकर अंदर जाते जा रहे थे और वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी थी। ट्रैक सूट पहने एक लड़की दौड़ते हुए आई, कानों में उसने ईयरफोन लगा रखे थे। उसने उस बूढ़ी को देखकर स्माइल दी और पहले उनके लिए वो दरवाजा घुमा दिया। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गई। एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर वो चाय पीने लगी। चाय ठंडी हो गई थी, लेकिन पाव में डुबोकर अच्छी लग रही थी। बिना खाना खाए सोने के बाद कुछ मिल जाए तो वो ही बहुत हो जाता है। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में तार डाले चल रहे थे, तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। गांव में तो कोई एक दूसरे से बिना राम राम कहे नहीं जाता। हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। शहर के लोग कितना बदल गए हैं। एक ही दुनिया में एक ही रास्ते पर सबकी अलग अलग दुनिया चल रही है। एक दूसरे से ना बोलकर उससे बोल रहे हैं, जो उनके सामने है ही नहीं। तभी उसका ध्यान पास के पेड़ पर मौजूद पंछियों के स्वर ने खींचा। घोंसले में 2 बच्चे थे और शायद उन्हें उड़ना सिखाने के लिए चिड़वा और चिड़ी बारी बारी से अपने पर फैलाए आसमान में उड़ जाते, फिर वापस लौटकर अपनी ही भाषा में बच्चों को कुछ बोलते, जैसे कह रहे हों, देखो अब ऐसे ही उड़ना है तुम्हें। अब उड़ने की बारी बच्चों की थी। एक बच्चे को माँ ने घोंसले से धक्का दिया, वो बच्चा नीचे गिरने लगा। फिर उसे माँ का सबक याद आया और अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाने लगा। जमीन पर गिरने के पहले उसने खुद को संभाल लिया और उड़ना सीख लिया। बच्चे के माँ और पिता खुशी से चहचहा उठे। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। माँ ने एक बार फिर उसे उड़ने का डेमो दिया। अब तो उसका नन्हा भाई भी उसे सिखाने और उसका डर निकालने की कोशिश कर रहा था। अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए वो एक बार फिर उड़ने को तैयार हो गया। दोनों भाइयों ने साथ में घोंसले से छलांग लगाए, पर छोटा भाई कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गया। माता पिता उस नन्ही सी जान को एक बार फिर उत्साहित करने के लिए घोंसला छोड़कर उसके पास बैठ गए। भाई ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ गया। नया नया उड़ना जो सीखा था। माँ बाप अभी भी अपने कमजोर बच्चे के पास बैठे थे और उसे जीवन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद उसने छो उड़ान भरी और फिर नीचे आ गया। लेकिन इस छो उड़ान ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि वो उड़ सकता है। उसने फिर कोशिश की, तब तक करता रहा जब तक उड़ना नहीं सीख लिया। चिड़वा और चिड़ी अपने घोंसले में जाकर बैठ गए और बच्चों को उड़ता देख आनंदित हो गए। बच्चों ने फिर घोंसले में आने का प्रयास किया, तो उन्होंने मना कर दिया। अब तुम्हें हमने काबिल बना दिया है, अब अपनी देखभाल खुद करो। बूढ़ी सोचने लगी, हम भी तो ऐसे ही अपने बच्चों को अपने सारे हुनर सिखाते हैं, लेकिन इन पंछियों से एक बात हमें भी सीखनी चाहिए कि बच्चों को काबिल बनाना हमारा फर्ज है, लेकिन बच्चों को ना खुद पर आश्रित रहने दें और ना बच्चों पर आश्रित रहे। काश ये सीख मैंने पहले सीख ली होती। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी। अम्मा सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाए। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती। कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया, आंख बंद कर अपने प्रभु को याद किया और अपनी मंजिल किस्मत पर छोड़कर बस कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने के पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम।
जब कुछ उसे समझ नहीं आया तो उसने अपने सारे सवाल अपने प्रभु को समर्पित कर दिए और शांत मन से अपने कदम बढ़ाने लगी। मुन्ना के बेटे विरल की उसे रह रहकर याद सता रही थी। 15 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता सोता नहीं है। अपने बाप को अकेला आते देखकर उस पर क्या बीतेगी। मुन्ना क्या कहेगा उसे, क्या कह पाएगा कि वो अपनी माँ को मेले में छोड़ आया। मुन्ना ने जो मेरे साथ किया, क्या सपने में भी वो कभी सोचेगा कि भविष्य में विरल भी ऐसा ही कर सकता है उसके साथ। इतना सब सोचा होता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। बूढ़ी औरत चलते चलते एक जगह जाकर ठहर गई। कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। कुछ समय बाद मेरा विरल भी इतना बड़ा हो जाएगा, वो भी ऐसे बड़े कॉलेज में जाएगा। कॉलेज रोड के उस तरफ था और बूढ़ी औरत रोड के इस तरफ। वो खड़ी होकर बच्चों को निहारने लगी। इन बच्चों को देखकर उसे बड़ी खुशी मिल रही थी। तेज आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। एक चाय की टपरी जैसी कच्ची दुकान थी, उस पर एक स्टोव था। दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा था, जिससे कई लड़के बातें कर रहे थे। क्या पांडेजी कितना इंतजार करवाएगा पराठे के लिए, 10 मिनट से तो खड़े हैं। बस आने वाला होगा परमेश्वर। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उलझुल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो काम से निकाल दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। 10 मिनट बाद लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चाय और टोस्ट ही दे दो। बूढ़ी औरत उस दुकान वाले के पास गई और बोली, आप कहें तो मैं पराठा बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे, आप क्यों बनाएंगी? इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, तुमसे कुछ लूंगी नहीं। बूढ़ी अम्मा के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा, मजा आ गया। हर रोज लड़कों की बातें सुननी पड़ती थी। पांडेजी को कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर आज उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में परमेश्वर भी आ गया। ये क्या, मैं गया और किसी और को काम पर रख लिया। ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात समझे परमेश्वर बिगड़ गया। पांडे फिर कहा, चुप रहने वाले थे। हाँ, रख लिया। मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। तू साले क्या करेगा? मेरे गांव का नहीं होता तो कब का निकाल बाहर किया होता। अरे, क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। पांडेजी ने अम्मा को रोका। अम्मा, तुम काम करोगी? बेटा, काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी का काम छीनकर नहीं। काम का क्या लोगी? जितने में स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है? जब से घर छोड़ा है, तब से अब पूरा संसार ही मेरा घर है। अम्मा, तुम यहाँ काम करो, रात में यहीं सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा। रहना खाना मुफ्त। परमेश्वर, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएंगी। सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंदना तेरे जिम्मे और पराठा बनाना अम्मा के। समझ आई बात? बेमन से परमेश्वर ने हाँ कह दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। आज अम्मा के पराठे की शायद कॉलेज के अंदर ज्यादा ही तारीफ हो गई। लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें विश्राम मिला। आज पांडेजी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो। अम्मा ने कुछ और पराठे बनाकर परमेश्वर और पांडेजी को भी खाने को दिए और फिर खुद खाने बैठ गई। और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी खुद कमाएगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, आज उसे पता चल रहा था। पांडेजी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया, ताकि दुकान में ही अम्मा सो सकें। परमेश्वर, कल ठीक समय पर आकर अम्मा की मदद करना, वरना समझ ले कल तेरा आखिरी दिन होगा। क्या आप बार बार धमकियां देते रहते हो मुझे? अबे, धमकी नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है, समझा? शाम 8 बजे पांडेजी और परमेश्वर निकल गए। रह गई अकेली अम्मा। सुबह ये जगह जो बच्चों से गुलजार थी अब सुनसान सी पड़ी थी। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। अम्मा भी उन यादों में खींची चली जा रही थी। कहते भी हैं, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। उन्हें विरल की बहुत याद सता रही थी। यही वो समय होता था
जब वो अम्मा से कहता आज कोई नई कहानी सुनाओ और अपने स्कूल की सारे दिन की दिनचर्या बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की, तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। अम्मा विरल की खास दोस्त थी, जिनसे वो कुछ नहीं छुपाता था। विरल जानता था कि उसकी माँ अम्मा को पसंद नहीं करती, इसलिए अपनी पॉकेट मनी में से वो अपनी प्रिय अम्मा के लिए चीजें लाता रहता। अम्मा को इस उम्र में भी इमली की खट्टी मीठी गोलियां बड़ी पसंद थी और मोतीचूर के लड्डू। बाहर आंगन में उनकी खटिया डली रहती थी और स्कूल से आकर विरल अपना बैग खटिया के नीचे रखकर पहले अपनी अम्मा के पास जाता और अम्मा उसका माथा चूमकर कहती, आज मेरे बेटे ने क्या कारनामे किए। और फिर शुरू हो जाती विरल की कभी खत्म ना होने वाली बातें। और मौका देखकर वो चुपके से अम्मा के हाथ में कभी लड्डू थमा देता, तो कभी उनकी प्रिय इमली की खट्टी मीठी गोली। गद्दे पर लेटी अम्मा अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि विरल कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो मुन्ना घर पहुंच चुका होगा, क्या कहा होगा उसने। विरल ने मुझे इलाहाबाद से अमरूद लाने को कहा था। बेचारा, जाने अब कब उसकी ये फरमाइश पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। अम्मा ने सोचा अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत करनी है। नींद नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती, नींद अम्मा की आंखों से कोसों दूर थी। बेटे के लिए माँ एक सामान भी हो सकती है, जिसकी एक मुद्दत होती है। जैसे मुद्दत पूरी होने पर सामान को फेंक दिया जाता है, आज वो खुद को वैसा ही महसूस कर रही थी। सुबह 7 बजे जब परमेश्वर आया, अम्मा जाग रही थी। क्या अम्मा नई जगह नींद नहीं आई क्या? अम्मा मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबलने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा गूंथ दूंगा और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है। बेटा चाय पियोगे? नेकी और पूछ। अम्मा ने 2 कप चाय बनाए और 1 कप परमेश्वर को दी। एक बात पूछूं अम्मा? पूछो बेटा। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब हैं। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना वजूद ढूंढने निकली हूँ। अम्मा, तुम्हारी बातें किसी पहेली से कम नहीं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है अम्मा। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से बच्चों की दुकान पर चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा कल जैसे ही मजेदार 2 आलू के पराठे बना दो। किसी ने कहा गोभी के, तो किसी ने मूली के। अम्मा बड़ी तन्मयता और प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए कोई बनाता है। आज तो चटनी भी अम्मा ने बनाई थी, तो बच्चों को कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा था। इस काम के रूप में अम्मा को जीने का सहारा मिल गया था और इन बच्चों की हंसी और कहकहों में वो अपना दुख भूल जाती। धीरे धीरे वो बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब अम्मा बड़े अधिकार से टोक भी देती। बच्चे भी अम्मा का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने जाते। पांडेजी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। अम्मा को अब काम ज्यादा करना पड़ता था, पर इस काम की वजह से ही वो विरल की याद से आजाद रह पाती थी। अम्मा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी कि पराठे बनाते बनाते बच्चों से बातें भी करती रहती। बच्चों की बातें सुन सुनकर उनका ज्ञान भी बढ़ रहा था। नोटबंदी की बात हो या अमेरिका में ट्रंप द्वारा लिया कोई नया फैसला, अम्मा बहुत गौर से बच्चों की बातें सुनती थी। हर दिन अम्मा को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। अम्मा जैसे ही अकेली होती, मुंह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। ऐसे ही होते हैं ना, मुंह के धागे देखने में बहुत नाजुक लेकिन इतने मजबूत कि टूटते ही नहीं। टूट भी जाएं तो लगता है गांठ बांध कर फिर 2 अलग हुए धागों को एक कर दें। अम्मा का तकिया रोज रात को भीग जाता। अब ये उनकी दिनचर्या का ही हिस्सा था। अपनी इन्हीं यादों के जरिए ही तो वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे पांडे जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे परमेश्वर अक्सर उखड़ा रहता। अम्मा तुम बोलती क्यों नहीं, काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं। पहले बोलते थे कि आमदनी ही नहीं होती, पैसे क्या खाक बढ़ाऊं, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं। बेटा मुझे आए 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है, मैं क्या बोलूं। आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ। बच्चों ने अम्मा का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था। अम्मा बच्चों को ही पैसे दे देती थी बैंक में जमा करवाने के लिए। एटीएम कार्ड भी था उनके पास, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं सीखा था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी।
खाने और सोने की उनकी जरूरत इस काम से ही पूरी हो जाती थी। परमेश्वर को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा वो आज जरूर मौका देखकर पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेंगी। पांडे जी अब दुकान पर कम बैठते थे, अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए परमेश्वर को पैसे देते और निकल जाते। आज भी नियत समय पर पांडे जी आ गए। अम्मा ने आज उनके लिए चाय बनाई। बेटा, परमेश्वर बहुत मेहनत करता है दिन भर, उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो तो। क्या रे, अम्मा के भी कान भरने लगा है तू। अम्मा तुम बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है, आगे देखूंगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पांडे जी निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा दे। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा, अम्मा एक नंबर का हरामी है, ये सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, 8,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ी, खर्चा ज्यादा हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊं। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है। अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग है और हक का पैसा अलग। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें, मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, मुनाफा ये खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी। बेटा, मुश्किल में पांडे जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, एक बार फिर तुम्हारे लिए बात करूंगी मौका देखकर। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊंगा, हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए, अब परमेश्वर काम पर तो आता पर उसका काम में मन नहीं लगता था। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वो इस बीच कई बार पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जूं ही नहीं रेंग रही थी। अम्मा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो, थोड़ा कड़क सेकना, दीपक ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और मनीष को मुलायम पराठे पसंद हैं, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पराठे बनाते बनाते अम्मा की नज़र पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र विरल से 2-3 साल कम ही रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठों की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वो ललचाई नजरों से देख रहा था। अम्मा ने उसे अपने पास बुलाया। पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा। पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, वहाँ बैठो, मैं देती हूँ तुम्हें। दीपक और मनीष का पराठा बनाने के बाद अम्मा ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था, उसने गर्म पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से, ये लो पानी पी लो, और एक पराठा बना दूं? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा ने एक और पराठा बनाकर उसे दिया। उसे पराठा खाता देख अम्मा को विरल की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथ से खिलाओ। अम्मा उसकी यादों में खोई ही थी कि पांडे जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? अम्मा ने कहा नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। अम्मा को पांडे जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। पांडे जी कुछ और बोलते उससे पहले परमेश्वर बोल पड़ा, ठीक से बात करो, उनसे बहुत बड़ी है। पांडे जी को अपने यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती, वो और भड़क गए। ऐसा माहौल देखकर वो बच्चा आधा पराठा छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाजों में अम्मा की आवाज कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद परमेश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं परमेश्वर की चिंता है, मैं तो अकेली हूँ, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है।
अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तंग आ गया था इस हरामी के साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे, और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा, दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएं। अम्मा परमेश्वर माने भी तो भगवान ही होता है ना, तो तुम मेरे साथ चलो। परमेश्वर अम्मा को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। परमेश्वर अम्मा को अपने कमरे पर ले आया जो सोबतिया बाग में था। आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान ना के बराबर था, पर खूंटियां कई थी जो कपड़ों से लदी थी। कमरे के एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लगकर ही बाथरूम था। एक किनारे पर चटाई के ऊपर एक गद्दा बिछा था और उसी के पास एक घड़ा था जो एक छोटी तश्तरी से ढका था, और उस पर एक ग्लास उल्टा रखा था। अम्मा बैठने और सोने के लिए यही है जो है बहुत है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो था नहीं जिस पर दो लोग सो सकें, इसलिए अम्मा के बैठने के पहले परमेश्वर ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा माँ को नींद तभी आती है जब माँ अपने बच्चे को सुकून से सोते देखती है। परमेश्वर अम्मा की गोदी में सर रखकर रोने लगा, शायद उसे अपनी माँ की याद आ गई थी। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है? सब्जी तो नहीं है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा दाल चावल है तो खिचड़ी बनाती हूँ मैं आज। हाँ अम्मा, ये तो मिल जाएगा। परमेश्वर ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिया और मसालेदानी भी। अम्मा तीसरे डब्बे में आटा रहता है। अम्मा बाथरूम में सुबह शाम ही पानी आता है, एक एक घंटा, इसलिए भर के रखना पड़ता है। खिचड़ी बनाने के लिए घड़े का पानी इस्तेमाल कर लेना। अम्मा मैं नीचे से होकर आता हूँ। परमेश्वर नीचे गया और करीब आधे घंटे बाद आया। कमरे में खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। आहा, अम्मा माँ के हाथों में जादू होता है। मेरी खिचड़ी से तो ऐसी महक कभी नहीं आती। परमेश्वर के हाथ में एक चादर था। अम्मा ये तुम्हारे लिए। एक ही चादर था इसलिए लेने गया था। अम्मा सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है ये। सच में कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं प्रेम के रिश्ते। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक चूल्हे और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा, अभी है, जब जरूरत होगी बताऊंगा। खाना खाकर हाथ धोते धोते परमेश्वर ने कहा, अम्मा मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। और वो कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे परमेश्वर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी थी। गद्दा जमीन पर पटकते हुए परमेश्वर ने पूछा, अरे अम्मा तुम सोई नहीं? बेटा कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है, इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती? अरे अम्मा यहाँ कमरे में लेने के लिए है यही क्या? और जो इस सामान को भी चुरा कर लेकर जाएगा तो संतोष कर लूंगा, ये सोचकर कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो हैं। अम्मा हंस दी, ये गद्दा कहाँ से ले आए तुम? अम्मा मेरे गांव का ही एक लड़का है, अभी 1 महीने के लिए गांव गया है, तो बस उसका गद्दा उठा लाया। बच्चों को भी तो माँ को जमीन में सुलाकर नींद नहीं आती। अब आप भी गद्दे पर सोना, मैं भी। टेबल और स्टोव का भी जुगाड़ कर लिया है। अम्मा मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा, आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे अपना नया धंधा। ठीक पांडे जी की दुकान के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे। बेटा मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? कमरे से निकलकर दाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ही ऑटो खड़ा होगा, उसे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएंगी तो वो 10 रुपए में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा। अच्छा याद दिलाया, ये 50 रुपए आप रखो ऑटो से जाने के लिए। बेटा अभी मेरे पास हैं कुछ पैसे। ठीक है अम्मा, कभी अचानक जरूरत पड़ जाए तो दाल के डिब्बे में 100-150 रुपए पड़े रहते हैं। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है तुम्हें। हाँ अम्मा। परमेश्वर गद्दे पर लेट गया, लेकिन तकिए के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठा, खूंटी पर से कुछ कपड़े उठाए और सिर के नीचे लगाकर सो गया।
5 मिनट में ही वो खर्राटे भी मारने लगा। बेखबरी से उसे सोते देख अम्मा को अच्छा लगा। वो मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अम्मा अतीत और वर्तमान में उलझी कब सो गईं उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा परमेश्वर कमरे में नहीं था। नियत समय पर अम्मा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। नीम के पेड़ के नीचे परमेश्वर ने अपनी दुकान सजाई थी और वो काम में व्यस्त था। अम्मा को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठों का मसाला तैयार कर दिया है। बच्चे कई बार पूछकर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया है, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। पांडे जी की दुकान सामने बंद पड़ी थी। अम्मा उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में ही उन्होंने बिताए थे। उन्हें बंद दुकान देखकर अच्छा नहीं लगा। अम्मा को देखकर कॉलेज के बच्चे आ गए। दीपक ने कहा, अम्मा तुम्हारे पराठे का ही इंतजार कर रहे थे, अब बस जल्दी खिला दो, बहुत भूख लगी है। आज पहला पीरियड अटेंड करना है मुझे। परीक्षाएं आ रही हैं, बहुत मटरगश्ती हो गई, अब पढ़ाई पर फोकस। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। मनीष कहाँ है, आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहा है आज। अम्मा पराठे बनाने लगी। परमेश्वर ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटकाई थी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठों का दाम पांडे जी की दुकान से कम रखा था और आज विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। परमेश्वर पराठे बनाने में अम्मा की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और परमेश्वर के भी। दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा चलो अब तुम बैठो, मैं पराठे बनाता हूँ, थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर भीड़ लगने लगेगी। अम्मा बैठ गई, वो भी थक गई थी। परमेश्वर ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज परमेश्वर ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। अम्मा ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। पराठे खाते खाते अम्मा की नज़र सामने की दुकान पर पड़ी। पांडे जी के साथ एक आदमी और था जो दुकान खोल रहा था। शायद परमेश्वर की जगह उसे काम पर रखा था। पांडे जी की नज़र भी परमेश्वर की नई दुकान पर पड़ी। परमेश्वर और पांडे जी की नज़र टकराए। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए साफ कड़वाहट पता चल रही थी। करीब 1 घंटे बाद परमेश्वर की दुकान पर फिर भीड़ जमा होने लगी। वहीं पांडे जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्का दुक्का लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। एक बार फिर पांडे और परमेश्वर की नज़र आपस में टकराए। इस बार परमेश्वर की आंखों में जीत की खुशी थी, वहीं पांडे जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठों के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के प्यार से निर्मित स्वादिष्ट पराठे चख लिए हों, उन्हें ये कहाँ पसंद आने वाले थे। पांडे जी का ये पैतरा भी फेल हो गया। परमेश्वर अपनी जीत से कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए अब जोर जोर से बोलकर कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये बस वो पांडे जी को सुनाना चाह रहा था। अम्मा के हाथ में है ऐसा स्वाद, जो चख ले एक बार खाए वो बार बार। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। चलो अम्मा अब घर निकलते हैं। परमेश्वर अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर अम्मा को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनना शुरू किया। अम्मा जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? कुल 1500 रुपए। अगर 500 रुपए सामान का भी हटा दे तो एक दिन की कमाई कुल 1000 रुपए। अम्मा उसकी खुशी से बेहद खुश हुई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और परमेश्वर दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी परमेश्वर के पास। उसे टूटा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज पांडे जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होंठों पर थी। परमेश्वर निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, काम शुरू नहीं करना है क्या तुम्हें? अम्मा तुम देख नहीं रही क्या टेबल टूटी पड़ी है? काम कैसे करेंगे? बेटा टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते, पर बाकी की बची एक टांग तो तोड़ सकते हैं ना। तोड़ दो इसे, आज पराठे बैठकर बनाएंगे। परमेश्वर को अम्मा की ये युक्ति भा गई। उसने टेबल की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी। अब टेबल नहीं लकड़ी की एक पटरी थी जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए।
ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सकें। बच्चों को पांडे जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्का दुक्का लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे, उन्होंने भी आज अम्मा की दुकान का रुख कर लिया। एक बार फिर परमेश्वर की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी मक्खियां मार रहे थे। वो अपनी इस हार से तिलमिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगा कर उन्हें चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। पांडे जी अपमान का ये घूंट पीकर चुप रह जाने वालों में से नहीं थे। पांडे जी के इरादों से अनजान परमेश्वर अपने काम में लगा था। परमेश्वर आज ग्राहकों की बढ़ती संख्या से और खुश नजर आ रहा था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद परमेश्वर अपना पूरा सामान लेकर अम्मा के साथ घर को निकल गया। आज वो लकड़ी की पाट भी अपने साथ ले गया। उसे पांडे जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा, मुझे इस हरामी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं ये क्या करेगा। बेटा, ये कुछ भी कर ले, होगा तो वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। परमेश्वर ने बोल तो दिया लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से पांडे जी के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए जानता था वो कितना घाघ है। अम्मा की बातें याद करके उसने खुद को समझा लिया, जो होगा देखा जाएगा। अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी परमेश्वर की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी की दुकान पर सिगरेट और चाय के लिए जाते कुछ लोग। तभी एक पुलिस वाला परमेश्वर की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर ठोकते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब, ये तुम्हारी जमीन है। नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए यहाँ धंधा लगाते हुए, जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ के रखा है क्या? हटाओ ये दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसे ना कहो सरकार, ये हमारी रोजी रोटी है। किसी के लिए चोरी करना रोजी रोटी है तो किसी के लिए डाका डालना। उन्हें भी उनका काम करने दें। अभी के अभी ये दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने परमेश्वर और अम्मा की एक ना सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से जमीन पर गिरा दिया। आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंकूंगा, समझा? ऐसा कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ पांडे जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। परमेश्वर अपनी किस्मत पर रो पड़ा। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो घर चले। अम्मा सड़क पर गिरे आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। अम्मा ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। अम्मा ने परमेश्वर को टेम्पो में बिठाया। बच्चों ने सामान टेम्पो में रखने में मदद की। दीपक बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी यहाँ। अम्मा कुछ जवाब नहीं दे पाईं। दीपक ने कहा, परमेश्वर भैया, कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना, अपना पता देते जाओ। सोबतिया बाग में मंदिर के पास है। बस इतना ही कह सका परमेश्वर। कमरे पर पहुंच के वो एकदम चुपचाप गद्दे पर लेट गया। अम्मा ने पूछा, चाय बनाऊं? नहीं अम्मा। अम्मा ने फिर भी 2 कप चाय बनाए और 1 कप ले जाकर उसे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा मैं। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहाँ से? सही ही तो करते हैं चोर लुटेरे। ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अम्मा, अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते थे तो। मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते लोग। बेटा जरूर इसमें भी कुछ हमारा अच्छा छुपा होगा। जे का बात हुई अम्मा कि हर मुसीबत में सोचे कि जो हो रो है हमारे भले के लिए हो रो है। साले को छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े। बेटा ऐसे हार मत मानो, लोगों से नहीं अपने इस वक्त से लड़ो। ये वक्त जरूर बदलेगा, मेरी बात पर भरोसा रखो। अम्मा मैं आता हूँ कहकर परमेश्वर बाहर जाने लगा। बेटा कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। परमेश्वर अम्मा की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए थे। परमेश्वर अब तक घर नहीं आया था। अम्मा को उसकी चिंता सताए जा रही थी। वो कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर जाकर देख चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ जाएं, किससे परमेश्वर के बारे में पूछें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे लेकिन अम्मा की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 बजे परमेश्वर लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ।
अम्मा जाग रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वो सो चुकी हैं। परमेश्वर नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख शायद वो शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब परमेश्वर नहीं उठा तो अम्मा ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा, सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा, अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहां? वो नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा, ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? फिर जाऊं वहां अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हमें उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करनी है? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा, तुम उसे नहीं जानती। उसे जैसे ही पता चलेगा वो वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। तो हम दुकान खरीद कर काम करेंगे। परमेश्वर अम्मा की बात पर हंस दिया। अम्मा, दुकान पता भी है कितने की आती है? नहीं बेटा, अपने बस की बात नहीं है अम्मा, इतना पैसा नहीं है। अम्मा ने अपने हाथ में पहनी सोने की चूड़ियां और गले की चेन देखकर कहा, इससे कुछ होगा तो ले लो बेटा। नहीं अम्मा, तुम चिंता मत करो, सोच रहा हूँ तुम्हें लेकर गांव चला जाऊं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अम्मा परमेश्वर की बात सुनकर मन ही मन उदास हो गईं। उन्हें लगा कि वो परमेश्वर पर बोझ ना बन जाएं। वो मन ही मन अपने मुरली मनोहर को याद करने लगी। अम्मा ने बोला, चाय बनाऊं क्या बेटा? शायद सर दर्द में आराम मिले। हाँ ठीक है अम्मा। अम्मा चाय बना रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने दीपक और मनीष खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा, राम राम। बच्चों को देखकर अम्मा मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो, चाय बनकर तैयार है। अम्मा ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा के पराठों की याद आई और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। परमेश्वर भैया, आप ज्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी जी से हम आज बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। परमेश्वर उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। दीपक और मनीष चाय पीकर जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते एक बार फिर मनीष ने परमेश्वर को दिलासा दी कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। दीपक और मनीष के जाने के बाद परमेश्वर थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा, तुम्हें क्या लगता है, कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा, अब भूख लग रही है, कुछ बना दो ना, मैं घर फोन पर बात करके आता हूँ। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही अच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद कहना। परमेश्वर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा खाना बनाने में जुट गई और सोचने लगी, मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था, और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारी मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच मुन्ना को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वो मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? विरल अब भी मुझे याद करता होगा या अब भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर अम्मा की आंखों में नमी थी। पीछे से परमेश्वर ने आवाज दी, देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा विरल अपनी अम्मा के लिए? ये विरल कौन है अम्मा? परमेश्वर ने अम्मा की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे कहाँ रो रही हूँ मैं, थोड़ी देर पहले प्याज काटी थी तो शायद इसीलिए आंखें गीली होंगी। नहीं अम्मा, आज तो तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है ये विरल जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा, तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो? बेटा, सारे सवालों के जवाब अगर मेरे पास होते तो मैं यहाँ थोड़ी ही होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूँ, हवा जहाँ बहाए ले जा रही है मुझे बहे जा रही हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। परमेश्वर ने हाथ धोए, मिठाई का जो डब्बा लाया था कमरे में लगे भगवान शिव के कैलेंडर को समर्पित करने के भाव से उनके सामने रखा। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर आंख खोलकर डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर अम्मा को अपने हाथे से खिलाया और बोला, अब दो खाना मुझे। अम्मा ने आज बहुत दिनों के बाद मोतीचूर के लड्डू खाए थे। कई बार विरल भी ऐसे ही आकर उनके मुंह में लड्डू डाल देता था।
फिर वो उसे शैतान कहकर हल्के से उसकी पीठ पर एक धौल देती थी और सीने से लगा लेती थी। अरे अम्मा कहाँ खो गई? खाना दो ना मुझे। हाँ बेटा अभी देती हूँ। खाना खाते खाते परमेश्वर ने कहा, अम्मा चलो आज शाम को तुम्हें संगम के दर्शन कराते हैं। अम्मा ने पूछा घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए। हो जाएगा बेटा चिंता मत कर। हाँ अम्मा कहीं सुना है चिंता चिता समान, लेकिन जिंदगी में इसे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मा ने परमेश्वर की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर खाना खाकर उठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर ने दरवाजा खोला तो दीपक और मनीष के साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डला था और चेहरे पर काला चश्मा। ये हैं हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी। दीपक ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। बैठने के लिए कुर्सी तो थी नहीं। ये देख विश्वनाथ ने अपने जूते कमरे में उतारे और गद्दे पर बैठ गया। अम्मा को देखकर विश्वनाथ बोला, अम्मा पहचाना तुमने? उस दिन मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। अम्मा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा याद है। तो पहले तो ये 30 रुपए पकड़ो, वो उधारी खत्म करूं पहले। अम्मा ने परमेश्वर को इशारा किया और परमेश्वर ने विश्वनाथ से वो रुपए ले लिए। बेटा चाय बनाऊं पियोगे? नहीं अम्मा अब तो तुम्हारे हाथ के कल पराठे खाने आऊंगा, वो भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माई का लाल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वो पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज है, किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। मेरा नंबर नोट कर लो मोबाइल में। भैया मोबाइल तो नहीं है, रुको पर्चे पर लिख लेता हूँ। परमेश्वर ने इधर उधर ढूंढा लेकिन पर्चा नहीं मिला। कैलेंडर पर लिख लो बेटा, अम्मा ने कहा। अब लिखने के लिए पेन कहाँ से लाऊं? परमेश्वर सोच ही रहा था कि दीपक ने अपनी शर्ट की जेब से निकालकर पेन दे दिया। विश्वनाथ दीपक की ओर देखते हुए बोला, तो जनाब पढ़ भी रहे हैं? हम तो सोच रहे थे बस लोंडे आवारगर्दी कर रहे हैं। दीपक झेपकर मुस्कुरा दिया। चलो अम्मा अब मैं चलता हूँ, विश्वनाथ ने कहा। हाँ अम्मा हम भी चलते हैं, दीपक और मनीष एक साथ बोल पड़े। ठीक है बेटा, अम्मा ने कहा। भैया कल आप लोग दुकान पर पराठे खाने जरूर आइएगा। हाँ जरूर, कहकर विश्वनाथ कमरे से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे दीपक और मनीष। तीनों के जाने के बाद परमेश्वर खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ, जल्दी आज ही बनारस चलकर विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करके आते हैं। रात तक आ जाएंगे और कल से धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर अम्मा जल्दी जल्दी तैयार हुई और परमेश्वर से बोली, अब तू नहा तो ले, ऐसे ही जाएगा क्या बाबा के दर्शन करने? अम्मा भगवान तो भावना देखते हैं, पर तुम कहती हो तो नहा लेता हूँ। परमेश्वर मुस्कुराते हुए बाथरूम में घुस गया और कुछ देर बाद दोनों बनारस के लिए निकल पड़े। परमेश्वर और अम्मा को बनारस से इलाहाबाद लौटते काफी रात हो गई। अम्मा को गंगा घाट पर होने वाली आरती जो देखनी थी, लेकिन इस थकान के बावजूद दोनों के चेहरे आज खिले हुए थे। अम्मा को खुशी थी कि परमेश्वर एक बार फिर से काम शुरू कर सकेगा। दोनों को सोते सोते रात के 2 बज गए। सुबह 8 बजे जब अम्मा की आंख खुली, परमेश्वर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना। तुम्हारे लिए चाय बना कर रखी है और पैसे चावल के डिब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा अभी सब्जी मंडी से धनिया आलू मिर्च सब लेना है, तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। तुम 9:30 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। परमेश्वर कमरे से बाहर निकल गया। परमेश्वर को फिर से कमरे के अंदर आता देख अम्मा ने पूछा, क्या भूल गया रे? माँ का आशीर्वाद लेना काम शुरू करने से पहले। परमेश्वर अम्मा के पैर छूने के लिए झुका। बहुत कामयाब हो बेटा, अम्मा ने परमेश्वर के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, अब होगी ना काम की सही शुरुआत। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए परमेश्वर कमरे से बाहर निकल गया। परमेश्वर के कहे अनुसार अम्मा नियत समय पर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। माँ बेटे ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। अम्मा के पहुंचने के पहले ही आलू उबालकर उनका भरता बनाकर धनिया और मिर्च काटकर परमेश्वर पूरी तैयारी कर चुका था। अब बस अम्मा के पराठे डलने का तवा इंतजार कर रहा था। अम्मा को देखकर बच्चों की भीड़ वहां लग गई। सामने पांडे जी की दुकान एक बार फिर अपने रोज के ग्राहकों की राह तक रही थी। पांडे जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि परमेश्वर फिर दुकान लगाने का साहस करेगा।
पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में पांडे जी अपनी दुकान पर थे और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे उसे देखकर कोई भी कह सकता था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखो, गंदगी फिर आ जाती है। इस बार ऐसी सफाई करूंगा कि बस। परमेश्वर समझ रहा था जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन वो अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। पांडे जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर सबसे अनजान अम्मा और परमेश्वर बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी परमेश्वर की नज़र सामने से आते उसी हवलदार पर पड़ी, जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था और दुकान ना लगाने की धमकी दी थी। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। परमेश्वर ने धीरे से कहा, अम्मा स्टोव बंद कर दो। अम्मा ने उसकी कपकपाती आवाज सुनी तो ऊपर सर उठाकर देखा। सामने से हवलदार पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया यहाँ दुकान नहीं लगाना तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब वो तो मैं, साले अब मेरे सामने जबान भी चलाएगा। पुलिस वाले ने परमेश्वर पर हाथ उठाते हुए कहा। वो दूसरा हाथ परमेश्वर पर उठाता कि किसी ने हवलदार के कंधे पर हाथ रखा। क्या त्रिभुवन, बहुत काम हो रहा है आजकल। कौन है बे? अरे विश्वनाथ जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आप कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था। अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। आपकी बातें भी ना। त्रिभुवन ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, ये हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मेरे से बात करना। इसने पहले कह दिया होता तो कुछ होता ही नहीं। करो भैया, जो काम करने हैं सो करो। त्रिभुवन जाने से पहले विश्वनाथ के कान में धीरे से बोला, प्रमोशन की सिफारिश करवा दो हुजूर। हाँ कराता हूँ, विश्वनाथ ने परमेश्वर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूँ। देखते हैं। खैर अभी यहाँ तो तुम अपना काम चालू रखो। अम्मा ने विश्वनाथ को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद भी। अम्मा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज तो तुम्हें अपने हाथ की खीर खिलानी होगी। अरे बेटा, जरूर खिलाती, लेकिन दूध, चावल और बड़े से भगोने का इंतजाम करना होगा। अरे वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। विश्वनाथ ने अपने चेले चपाटों से कुछ ही समय में चावल और भगोने का इंतजाम करवा दिया और पांडे जी को जलाने के लिए दूध उनकी दुकान से मंगवाया गया। अम्मा की खीर की खुशबू आज दूर दूर तक उड़ रही थी। बच्चे जहां इस खुशबू का आनंद ले रहे थे, वहीं पांडे जी इस खुशबू से परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वनाथ के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। खीर की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। खीर के साथ बच्चों ने पूरी की फरमाइश भी कर दी। पूरी के लिए आनन फानन में कड़ाही का इंतजाम किया गया। आज वहां का माहौल किसी त्योहार की तरह लग रहा था। बच्चे बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते, घर के बाहर घर जैसा खाना मिलना कितनी बड़ी बात होती है, ये घर से दूर जाकर ही पता चलता है। दोपहर के बाद जैसे बच्चों की भीड़ लगी थी, वैसे ही धीरे धीरे छकने लगी। अम्मा, तुम तो चखो खीर कैसी बनी है। बेटा, मुझे तो खाने से ज्यादा बच्चों की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता है। तू खा ले, अभी तेरे लिए गरम गरम पूरी निकालती हूँ। नहीं अम्मा, तुम आराम करो, सुबह से लगी हो, थक गई होगी। अब मैं बनाता हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। दोनों साथ में खाना खाने लगे। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूँ। पांडे जी की दुकान ही बंद करवा देता हूँ। बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा उसमें और तुम में। तुम गलत नहीं थे, तो देखो मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है, दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। पांडे जी कैसे भी हो, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते देखना नहीं चाहती। हाँ अम्मा, कह तो तुम सही रही हो। कुछ देर बाद शाम को बच्चों का फिर से दुकान पर मजमा लगना शुरू हो गया। अब तो रोज ही बच्चों की भीड़ दुकान पर लग जाती। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स की प्रिय जगह बन गई अम्मा की रसोई। अब दुकान पर अम्मा की रसोई का बोर्ड भी लग गया। परमेश्वर के मानो दिन ही फिर गए थे। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, वजन भी बढ़ गया था। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। घर में अम्मा के लिए अलग से कमरे का इंतजाम किया गया।
अम्मा को मानो पूरा परिवार मिल गया। परमेश्वर की बीवी कमला उनका खास ख्याल रखती थी। अम्मा भी परमेश्वर के बच्चों को विरल की तरह ही छुट्टी के दिन कहानियां सुनाती। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। अम्मा की रसोई में दिन के हिसाब से अब अलग अलग खाना बनता था। किसी दिन नाश्ते में हलवा पूरी, तो खाने में कड़ी चावल। अम्मा की रसोई अब और चल पड़ी थी। स्टूडेंट ही नहीं, अब शाम को दूर दूर से लोग अम्मा की रसोई का स्वाद चखने आते। काम बढ़ने पर एक दो लोगों को काम के लिए और रखा गया जो अम्मा की निगरानी में काम करते। कड़ी कितनी पकानी है, उसमें नमक कितना डालना है, सब अम्मा बताती और श्याम सुंदर अम्मा की आज्ञा का पालन करते। दोनों ही जुड़वा भाई थे, परमेश्वर के ही गांव के, जिन्हें परमेश्वर काम के लिए ले आया था। सबकी गाड़ी अच्छे से चल रही थी और समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अम्मा 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। कॉलेज के बच्चों की बातें सुन सुनकर उन्हें खबरों की अहमियत पता चलने लगी थी। आज भी रोज की ही तरह अम्मा सुबह चाय की चुस्कियों के साथ खबरें पढ़ रही थी। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। उस खबर को पढ़कर अम्मा ने अखबार टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर में अपनी चाय का कप लेकर परमेश्वर अम्मा के कमरे में आया। अम्मा के हाथों में आज पेपर नहीं थी और वो किसी गहरी सोच में खोई थी। क्या हुआ अम्मा? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उससे ही कहीं तेजी से रिश्ते। आज एक 70 साल की बूढ़ी को कोई इलाहाबाद के स्टेशन पर अकेला छोड़ गया। इस खबर में अम्मा को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वो उस औरत के लिए बेचैन हो रही थी। क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्ध आश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में उसकी मौत की खबर भी इसी पेपर में छपेगी। आज शनिवार का दिन था। अम्मा को काम पर नहीं जाना था। उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया था। परमेश्वर, हाँ अम्मा, आज पहली बार अम्मा ने परमेश्वर को उसके नाम से पुकारा था। देखो, मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो ना। हिसाब किताब किस लिए? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ मुझे मेरे पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज अम्मा का मूड परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा था। अम्मा, मैंने कभी तुम्हारा हिसाब नहीं रखा। हिसाब में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। कभी स्कूल गया ही नहीं। बस पैसे गिनना ही सीख पाया हूँ। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है बता दो। अगले महीने से तुम्हारे अकाउंट में एक निश्चित राशि जमा करा दिया करूँगा। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कितने पैसों की मुझे जरूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा, मोबाइल रख लेना अपना, तुम अक्सर ले जाना भूल जाती हो। तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूँ, पर कहाँ जा रही हो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा। कोई निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूँ। लेकिन अम्मा, बस इसीलिए नहीं बता रही थी। ठीक है अम्मा, जाऊं? मैं श्याम को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है कहकर अम्मा अपने कमरे से निकल गई। अम्मा वो अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है ये आपकी? हाँ, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है। एक दिन तो बेचारी ने स्टेशन पर ही गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत बिगड़ गई है उसकी। ठीक है, धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या उसे अस्पताल से ले जा सकती हूँ मैं? हाँ, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर पर कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है। अम्मा श्याम के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वो वृद्धा आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी और उसके हाथ में सुई के जरिए ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल के एक कर्मचारी से अम्मा ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है, बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। हम इलाज तो कर रहे हैं, कम से कम इसका। ये कहते हुए वो कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। अम्मा कुछ सेकंड सन खड़ी रह गईं। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? इन्हें बहुत कमजोरी है। शायद बहुत दिनों से इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। अच्छी खुराक से इनकी कमजोरी जल्दी चली जाएगी। लेकिन इनके परिवार से कोई आया ही नहीं।
बस ग्लूकोज और दवाइयों पर जिंदा हैं ये अभी। अम्मा ने श्याम को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवा दी है, जागने पर बस रोती रहती हैं, रात में भी जागती रहती है। 1 घंटे में उठ जाएंगी, दवा का असर खत्म हो जाएगा। अम्मा से बेहतर भला कौन जानता कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहाँ गुम हो जाती है। वो जमीन पर बैठकर उस वृद्धा का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी और अपने अतीत में खो गई। अम्मा अब भी उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठी थी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। अम्मा और श्याम दोनों ही अजनबी चेहरे थे उसके लिए। तुम लोग मुझे अपनी बहन समझो। श्याम अनार का रस ग्लास में डाल दो। वो वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले ये रस पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो, डॉक्टर साहब ने बोला है। अम्मा ने रस से भरा प्लास्टिक का ग्लास उसके हाथ में दिया। ग्लास पकड़ते ही उस वृद्धा के हाथ कांपने लगे। अम्मा ने उसके हाथ को सहारा दिया और उसे रस पिलाने में मदद की। और फिर अम्मा ने श्याम को बाहर कुछ फल लाने को भेज दिया। देखो बहन, आज तुम जिस स्थिति में हो 4 साल पहले वही स्थिति में भी भोग चुकी हूँ। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है उसे समझ नहीं पाती। हमेशा उनकी दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वृद्धा रोते हुए बोली। पर जियो किसके लिए? जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो। जीवन ऐसे जियो कि जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी का मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो, बहुत कमजोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूँ। लो अम्मा, ये फल कटवा के ले आया हूँ। अम्मा ने फलों से भरी प्लेट को उसके पास रख दी। अम्मा के सामने से फिर से अस्पताल का वही कर्मचारी निकला। बुढ़िया के पास रस का ग्लास और कटे फल देखकर बोला, अरे ये आपकी रिश्तेदार है क्या? हाँ क्यों? वो अम्मा के पास बैठकर धीरे से बोला, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो बेड का बंदोबस्त करा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन बिस्तर तो नहीं था। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था। अम्मा, पैसा हो तो सब जुगाड़ हो जाता है। अच्छा, कितना पैसा लगेगा? उसने अम्मा के कान के पास जाकर कुछ बोला। इतना? पर ये तो सरकारी अस्पताल है। पता है यहाँ रोजाना कितने लोग आते हैं। बिस्तर का इंतजाम कैसे होगा बोलो? ब्लड बैंक के बाहर जाकर देखना कितने लोग बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं बेड मिलने का। वो तो एक मरीज की अभी अभी मौत हुई है तो एक बेड खाली हुआ है। तुम्हें लेना हो तो बता दो, वरना बहुत लोग राह देख रहे हैं। अम्मा पैसे के लिए हाँ बोलती कि वो वृद्धा बोल पड़ी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, मुझे घर ले चलो। लेकिन मैं यहाँ रही तो और बीमार हो जाऊंगी, ठीक नहीं होंगी। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। अम्मा ने डॉक्टर से बात की। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। कुछ दवाएं हैं, उन्हें समय पर खिलाएगा, और 3 दिन बाद एक बार मुझसे चेक कराने जरूर आइए। अम्मा ने अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां वृद्धा को पुलिस के दिए एक कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता। ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर अम्मा अपनी बहन को लेकर घर की ओर निकल गईं। अम्मा ने घर का दरवाजा खटखटाया। परमेश्वर ने दरवाजा खोला। अम्मा के साथ उस वृद्धा को देखकर वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। अम्मा ने कहा, ये मेरा बेटा है, जैसे तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी परमेश्वर की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मा उसे अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। अम्मा अपने कमरे से निकलकर परमेश्वर के कमरे की ओर जा ही रही थी कि उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी। ये घर है या सराय? मैंने पहले अपनी सास की सेवा की, फिर तुम्हारे धंधे के कारण अम्मा का ध्यान रखती हूँ। अब वो किसी और को यहाँ ले आए, ना जान ना पहचान, कल किसी और को उठाकर ले आएंगी। देखो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो, और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी तीमारदारी नहीं कर सकती मैं। अम्मा ने अपने कदम पीछे खींच लिए और रसोई में खुद चाय बनाने चली गई। पीछे से परमेश्वर के बेटे ने आकर अम्मा का पल्लू खींचा। उसकी भोली सूरत देखकर अम्मा ने उसका नाम भोला रख दिया था। अम्मा, आज कौन सी कहानी सुनाओगी?
बेटा आज कहानी नहीं, मेरी बहन आई है ना, तो आज तो उसे वक्त देना होगा। आपकी बहन मतलब मेरी दादी ना? हाँ, अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। अरे फिर तो अब मुझे दो दो कहानी सुनने मिलेंगी। मैं जाऊं उनसे मिलने? अभी नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल मिल लेना उनसे। ठीक है मेरा भोला। ओके दादी, मैं बाहर पार्क में खेलने जाऊं? नहीं, अपनी दीदी को लेकर जाओ, अकेले नहीं। वो तो पढ़ रही है। तो पापा को ले जाओ। मम्मी पापा तो आज लड़ रहे हैं, मुझे मार पड़ जाएगी कमरे में गया तो। आप चलो ना दादी मेरे साथ। बेटा मेरी बहन आई है, बताया ना तुम्हें? ठीक है तो मैं भी जाकर पढ़ ही लेता हूँ, भोला ने मायूस होकर बोला और रसोई से बाहर निकल गया। अम्मा 2 कप चाय लेकर पहले परमेश्वर के कमरे में गईं। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो तुम दोनों। अम्मा इसकी क्या जरूरत थी? अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा मैं सोच रही हूँ कि एक अलग घर ले लूं। अब मेरी बहन भी आ गई है। परमेश्वर समझ गया कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली हैं। अम्मा लेकिन, तभी परमेश्वर की पत्नी ने उसे कोहनी मारी। बेटा आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते ना देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ। अम्मा मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगी। तुमने और बहू ने मुझे माँ का पूरा सम्मान दिया। लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि एक घर किराए पे ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहां चली जाऊं। ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ लूं तुम्हारे लिए। अम्मा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गई। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ दिन और अम्मा परमेश्वर के साथ रहीं। फिर परमेश्वर ने अम्मा के लिए एक नया मकान किराए पर देख लिया और वो अपनी बहन के साथ वहां रहने चली गईं। जब परमेश्वर जा रहा था तो उसने अम्मा के पैर छूकर कहा, अम्मा माफ कर देना, मुझे कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कोई भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में भी कुछ रुपए डाल दिए हैं। अब हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूंगा। बेटा अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया। बहू गलत नहीं है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है जहां लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सकें। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और जब समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। परमेश्वर चला गया। अम्मा की बहन का नाम था कमला। अच्छा खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अम्मा को वो छोटी कहकर बुलाती थी। कमला की कहानी भी अम्मा से मिलती जुलती थी। कमला के 4 बेटे थे, एक बेटा गांव में और 3 शहर में। पति की मौत पहले ही हो गई थी। बारी बारी से उन्हें हर बेटे के पास रहने का मौका मिला। इसलिए नहीं कि वो सब माँ के साथ रहना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि कोई हमेशा के लिए उनका बोझ उठाना नहीं चाहता था। इसलिए अपने इस बोझ को उन्होंने बांट लिया था। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। कमला की बच्चों ने अवहेलना शुरू कर दी। जिन बच्चों को पालन पोषण करने में एक माँ ना दिन को दिन समझती है ना रात को रात, हर पल बस बच्चों का ख्याल। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है उस माँ का ख्याल रखने की तो सब बदल जाता है। उन्हें कभी रात में माँ के खांसने से तकलीफ होने लगती है तो कभी उनकी बीमारी पर दवाइयों का खर्च, फालतू का खर्चा लगने लगता है। तीनों भाइयों ने आपस में सलाह करके माँ को गांव वाले भाई के पास भेज दिया। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसे भरोसा दिलाया कि माँ का खर्चा वो भेज दिया करेंगे। माँ की शहर में तबीयत अक्सर खराब हो जाती है, उन्हें शहर रास नहीं आ रहा, इसलिए गांव भेज रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पैसे भेजने भी बंद कर दिए। माँ एक बार फिर अपने एक बेटे पर बोझ बन गई। कैसा लगता होगा एक माँ को जो 9 महीने कितनी खुशी से अपने बच्चे को कोख में पालती है और कभी उसे बोझ नहीं समझती। लेकिन बड़े होने पर उन्हीं बच्चों के लिए माँ एक बोझ बन जाती है। गांव वाले बेटे के पास खुद खाने के लिए नहीं था, माँ को क्या खिलाता। जब उससे माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाई गई तो एक दिन माँ को ट्रेन में बिठाकर छोड़ दिया। बस यही थी कमला की कहानी। अम्मा से मिलकर उसे एक बात की संतोष हुआ कि वो अकेली नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन लगता है अब समय बदल रहा है। जैसे इंसान पुरानी आउटडेटेड चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहता, वैसे ही एक दिन उसके माँ बाप भी उनके लिए आउटडेटेड हो जाते हैं। काम पर जाते समय अम्मा हमेशा कमला को अपने साथ ले जाती ताकि घर का अकेलापन उसे अतीत में ना ले जाए।
अम्मा ने महसूस किया सबको काम करते देख कमला थोड़ी मायूस हो जाती थी, क्योंकि वो किसी काम में हाथ नहीं बटा पाती थी। एक दिन बातों बातों में अम्मा ने पता कर लिया कि कमला बड़े अच्छे अचार बनाती थी। एक तो गरीब घर की थी तो सब्जी रोज नसीब भी नहीं होती थी, शायद यही वजह थी उनके हाथ के बनाए अचार ऐसे होते थे कि रिश्तेदार कहते कमला जीजी के हाथ का बना अचार हो तो सब्जी किसे चाहिए। बस अम्मा को मिल गया आइडिया। अम्मा ने कमला से अचार बनवाना शुरू कर दिया और बच्चों को पराठे के साथ देने लगी। जैसे बच्चों के बीच अम्मा के पराठे फेमस थे, वैसे जल्द ही कमला दादी का अचार भी फेमस हो गया। अब अम्मा अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब अम्मा को लगने लगा था कि हर औरत में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है कि वो अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी। जब भी छुट्टी का दिन होता वो शाम के साथ अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती, कभी किसी रेलवे स्टेशन तो कभी कोई मंदिर। ऐसे बुजुर्ग लोगों की तलाश में जिन्हें मजबूरी के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा या जिनसे उनके बेटे बहू ने जिंदा रहते ही नाता तोड़ दिया। अम्मा के घर में अब कुछ और नए सदस्य जुड़ गए थे। वो कमला को अचार बनाने में मदद करते। देखते ही देखते कमला का अचार इलाहाबाद में मशहूर हो गया। कॉलेज के बच्चे कहते, कमला दादी का अचार जो चख ले एक बार वो खाए बार बार। अम्मा बहुत खुश थी कि अपनी जिंदगी के साथ साथ वो दूसरों की जिंदगी भी संवार पा रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वो पराठा बना रही थी, किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। अम्मा ने पराठे बनाते बनाते पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी अम्मा। अम्मा ने नजर उठाकर देखा, सामने विरल खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में अम्मा को कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में विरल काफी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थी। विरल, हाँ अम्मा, तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब कई दिनों बाद इलाहाबाद से वापस आए तुम्हें उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था मैं। पहली बार माई को भी तुम्हारे लिए रोते देखा था। तब मैंने जाना साथ रहने में कितने भी आपसी मतभेद हो, लेकिन किसी अपने के दूर जाने पर उसकी कमी बहुत खलती है। अम्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। अम्मा मन में सोचने लगी, तो क्या मुन्ना ने मुझे नहीं छोड़ा था? वो चला कहाँ गया था उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर? कई सवाल अम्मा के जहन में घूमने लगे। मुन्ना उस दिन मुझे कुंभ के मेले में छोड़कर गया कहाँ था? अम्मा, वो तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने गए थे, लेकिन भीड़ में अचानक किसी ने बम होने की अफवाह फैला दी। अफरा तफरी मच गई। उनके आगे चल रहा बच्चा अचानक गिर गया। उसे बचाने के लिए वो नीचे झुके, लेकिन फिर उठ नहीं पाए। लोगों की भीड़ उन्हें रोंदती हुई आगे बढ़ती रही। जैसे अचानक अफरा तफरी मची थी वैसे ही शांत भी हो गई। किसी ने बाबा को अस्पताल में भर्ती करवाया। 3-4 दिन वहीं अस्पताल में भर्ती रहे। बाद में जब वो ठीक हुए उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि मेले में उन्हें एक वृद्धा मिली तो थी, पर कहाँ गई उन्हें नहीं पता। उन्होंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की पर आपका कहीं पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा, इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे मेरी अम्मा मिल गई। अम्मा की आंखों में आंसू थे, मन में पश्चाताप भी कि उन्होंने अपने बेटे को ऐसा समझ लिया। पुलिस वालों के कहने पर हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्मा ने विरल को गले से लगा लिया, उसका माथा बार बार चूमती रही। अम्मा ने उसे प्यार से बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अम्मा ने मन में सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मुझे ये गलतफहमी नहीं होती तो इलाहाबाद में नहीं रुकती, और कुछ लोगों की जिंदगी संवारने का सौभाग्य कभी नहीं मिल पाता। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी।